राजा विदुरथ की पराजय। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम तब उस देश की लीला ने पूर्व लीला से कहा, देवी बड़े कष्ट की बात है, क्योंकि जैसे देवराज इंद्र शत्रु का विनाश करने के लिए वज्र का सहारा लेते हैं, उसी तरह ये राजा सिंधु प्रहार करने के लिए मूसलास्त्र की ओर देख रहा है। परंतु मेरे पतिदेव मूसलधारी राजा सिंधु को चकमा देकर बड़ी फुर्ती से सकुशल दूसरे रथ पर चढ़ गए और वेग पूर्वक दूर हट गए हैं। फिर भी हाय धिक्कार है, महान कष्ट आ पड़ा। इस राजा सिंधु ने अत्यंत वेग से बाण बरसाकर मेरे स्वामी के रथ को तहस नहस करके उन्हें भी व्यथित कर दिया, और अब यह अपनी वज्र सरी के बाणों द्वारा उनके स्थूल मस्तक को विदीर्ण करके उन्हें भूतल पर गिराना ही चाहता है। देखो ना, बड़ी कठिनाई से होश में आने पर जब मेरे पतिदेव सारथी द्वारा लाए गए दूसरे रथ पर चढ़ रहे थे, उसी समय इसने उनके कंधे को काट दिया, जिससे वे रक्त के फुहारे छोड़ रहे हैं। हाय हाय, अब तो और भी कष्ट की बात हुई। इस राजा सिंधु ने अपने खड्ग की तीखी धार से मेरे पतिदेव की दोनों पिंडलियों को उसी प्रकार फाड़ डाला जैसे आरी से वृक्ष चीरा जाता है। हाय, अब तो मैं बुरी तरह मारी गई, क्योंकि मेरे पति के दोनों घुटने भी मृणाल की तरह काट डाले गए। यूं कहकर और पति की उस अवस्था पर दृष्टिपात करके पति प्रेम और भय से आतुर हुई वह लीला फर्श से कटी हुई लता की भांति मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। विदुरथ यद्यपि जानों रहित हो गए थे, तथापि वे शत्रु पर प्रहार ही कर रहे थे। उसी अवस्था में वे जड़ से कटे हुए वृक्ष की तरह रथ से नीचे गिरना ही चाहते थे। तब तक सारथी उन्हें रथ द्वारा संग्राम भूमि से दूर हटा ले गया। जब ये भागे जा रहे थे, उस समय क्रूर हृदय राजा सिंधु ने इनके गले पर अस्त्र प्रहार किया, जिससे इनका आधा गला कट गया। फिर भी राजा सिंधु इनका पीछा ही कर रहा था। तब तक राजा विदुरथ जैसे सूर्य की किरणें कमल कोश में घुस जाती हैं, उसी तरह रथ द्वारा भागकर अपने महल में जा पहुंचे। किंतु राजा सिंधु उस राजभवन में प्रविष्ट ना हो सका, क्योंकि वह महल सरस्वती देवी के प्रभाव से सुरक्षित था। वहां पहुंचकर सारथी ने राजा विदुरथ को, जिसके वस्त्र, कवच और शरीर खड्ग से काटे गए गले के छिद्र से बुदबुद ध्वनि के साथ निकलती हुई रक्त धाराओं से सन गई थी, महल के भीतर ले जाकर भगवती सरस्वती के समक्ष मरण शैया पर लिटा दिया। इधर विपक्षी राजा सिंधु महल में प्रवेश न कर सकने के कारण लौट गया।